दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में संधि और संधि के प्रकार पढ़े थे और उसमें हमने स्वर संधि के भेद को कंप्लीट कर लिया था। स्वर संधि के भेद होते हैं दोस्तों दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दोस्तों आज हम करेंगे कवर व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं जगन्नाथ, यह है व्यंजन संधि। दोस्तों जगन्नाथ को हम विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस नाथ। पढ़ते हैं दोस्तों सदानंद, तो सत प्लस आनंद। दोस्तों सदानंद को हमने तोड़ा है सत प्लस आनंद। तो दोस्तों आप तो को देख सकते हैं दोस्तों, यह है व्यंजन और आ क्या है, बड़ा आ स्वर है और यहाँ पे ये भी व्यंजन है और यह भी व्यंजन है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों कि जो पहले शब्द का अक्षर जो लास्ट वाला है वो हमेशा हलंत लगा हुआ ही मिलेगा नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से आप व्यंजन संधि की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। नियम पहला कहता है दोस्तों कि जब क, च, ट, त, प वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या फिर कोई स्वर आए तो आधा क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्रमशः आधा ग, ज, ब हो जाता है। जैसे आधा क ग में परिवर्तन। शब्द लिखा है दिगंबर, तो दोस्तों दिगंबर है तो ग को हमने किस में कन्वर्ट किया है दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट हो गया है आपका आधा क में। तो दोस्तों इस तरीके से हम विच्छेद करेंगे दिगंबर को। तो दिक प्लस अंबर। दोस्तों जहाँ पे आपको हलंत लगा हुआ दिखेगा वह आपका क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों यह भी पेपर में आया है, यह भी पेपर में आया है, ये भी। दोस्तों आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर के बाद दोस्तों हमने वाघ हरि को कैसे तोड़ा था, वाघ प्लस हरि। वागीश को वाघ प्लस ईस। ऋग्वेद को ऋग प्लस वेद। दिग्भ्रम को दिक प्लस भ्रम। दोस्तों वाघ जाल, यह भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, वाघ प्लस जाल। दिग्गज, दोस्तों ग को किस में कन्वर्ट किया है दोस्तों, तो आधा क में। अब पढ़ते हैं दोस्तों दिग्दर्शन, दिग प्लस दर्शन। दोस्तों यह पेपर में पूछा गया है कि गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा में 2016 में भी आया था और आपका ये NVS PGT 2013 में भी पूछा गया। किसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ज को हमें च में कन्वर्ट करना है तो नीचे हलंत आएगा दोस्तों। ज को कन्वर्ट करेंगे च में, आधा च आएगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। अजंत, तो इसको हम तोड़ते हैं अच प्लस अंत। आगे का जो कन्वर्ट करना है दोस्तों वो कन्वर्ट होगा ड से ट में कन्वर्ट होएगा। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। सट दर्शन, दोस्तों यह एग्जाम में भी पूछा गया है तो इसको तोड़ते हैं सट प्लस दर्शन। सदानंद, दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा गया है, UP BED के 2020 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों सदानंद। तो तोड़ते हैं इसे, विच्छेद करते हैं सट प्लस आनंद। दोस्तों आप देख सकते हैं ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आधा ट में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब द कन्वर्ट होएगा आपका त में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। उद्घाटन, तो उत प्लस घाटन। सद्भावना, सत प्लस भावना।
जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगदीश, जगत प्लस ईश, उद्योग, उत प्लस योग, कृदंत, कृत प्लस अंत। वृहद रथ, तो वृहद प्लस रथ। अब दोस्तों ब कन्वर्ट होगा आपका प में, तो पढ़ते हैं दोस्तों अब्ज, तो अप प्लस ज, अब्द, अप प्लस द। अब दोस्तों नियम 2 आता है, पढ़ते हैं समझते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधा म के बाद यदि य र ल व श स स ह यह स्वर आए तो म आधा म की जगह पर अनुस्वर हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जो अनुस्वर जो है वो म में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा म में कन्वर्ट हो जाएगा जो अनुस्वर है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड शब्द पढ़ते हैं दोस्तों। तो हम संविधान को विकसित करते हैं। सम प्लस विधान, दोस्तों यहाँ पे आधा म आया है हलंत लगा हुआ, और इसके पीछे जो है जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो अक्षर है उसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। तो छोटी ई क्या है दोस्तों? स्वर है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों संयम, सम प्लस यम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा म है और ये य है। दोस्तों आगे बताया था ना कि आधा म के साथ क्या है, य र ल व श स स ह यह स्वर आए, ये कहलाएंगे व्यंजन संधि। संयम सम प्लस यम और संयोग सम प्लस योग। दोस्तों ये पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं संरक्षक, तो सम प्लस रक्षक। दोस्तों आप लोग देखते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। आगे पढ़ते हैं संलग्न, सम प्लस लग्न, संवत, सम प्लस वत, संवहन, सम प्लस वहन। दोस्तों आगे पढ़ते हैं दोस्तों संशय, सम प्लस सय, संसार, सम प्लस सार, संहार, सम प्लस हार। अब दोस्तों नियम तीसरा लागू होता है, पढ़ते हैं। यदि आधा म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन जैसे क से लेकर प वर्ग के सभी वर्ण आए तो आधा म की जगह पर अनुस्वर हो जाता है। तो दोस्तों आधा म के साथ स्पर्श व्यंजन जो क वर्ग से प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, अनुस्वर जो है आधा म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे पढ़ते हैं अलंकार, तो दोस्तों अब अनुस्वर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आधा म में। तो अलम प्लस कार, संकर, सम प्लस कर, अहंकार, अहम प्लस कार, किंचित या किचित, किचित, किम प्लस चित में, किन्नर, किम प्लस नर, संगम या षडगम, तो सम प्लस गम, पंचम, पम प्लस चम। नियम चौथा पढ़ते हैं। आधा म के बाद म आने पर म का द्वित्व मम हो जाता है। दोस्तों जिसमें द्वित्व का मतलब डबल म बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं सम्मान, तो सम प्लस मान, सम्मति, तो सम प्लस मति। अब नियम पांचवा पढ़ते हैं। यदि आधा क, च, ट, त, प के बाद न या म वर्ण आए तो क, च, ट, त के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्रमशः अंग, इयण, न, म हो जाता है। पंचम वर्ण देख सकते हैं कि अंग, इयण, न, म लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे आपके क, च, ट, त, प प्लस न या फिर म में। चलिए तो पढ़ते हैं वाट में, तो वाक प्लस में,
दोस्तों इसमें आधा क और लास्ट का जो पीछे का पहला अक्षर आ रहा है वह है म। तो दोस्तों ये सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं दिड नाथ, तो दिक प्लस नाथ। शश मार्ग, तो सट प्लस मार्ग। षण्मास, तो सट प्लस मास। षण्मूर्ति, तो सट प्लस मूर्ति। षण्मुख, सट प्लस मुख। दोस्तों ये पैटर्न भी लागू हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। विक्षेप करने पर ये पैटर्न लागू हो रहे हैं। सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग। दोस्तों मैं इतने ढेर सारे एग्जाम्पल इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि इसमें कई ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो दोस्तों कहते हैं चिन्मय, तो चित प्लस मय। दोस्तों त के साथ क्या आ रहा है, तो आधा त के साथ म। तो दोस्तों ये सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों उन्माद, उत प्लस माद। उन्मूलन, उत प्लस मूलन। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। उन्नति, उत प्लस नति। उन्नायक, उत प्लस नायक। अम्य, अप प्लस मय। दोस्तों नियम छठा पढ़ते हैं यदि आधा त या द के बाद जब ल आता है तो आधा त या आधा त की जगह पर ल हो जाता है, तो अर्थात ल का द्वित मतलब डबल ल बन जाता है, जैसे कि उल्लास। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये द्वितीय वर्ण बन जा रहे हैं। तो जैसे इसको हम दोस्तों विक्षेप करते हैं, उल्लास को विक्षेप करते हैं उत प्लस लास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आधा त प्लस ल। आगे पढ़ते हैं दोस्तों तल्लीन, तत् प्लस लीन। उल्लेख, उत प्लस लेख। दोस्तों यह सब एग्जाम में पूछे गए हैं। उल्लंघन, उत प्लस लंघन। दोस्तों अब पढ़ते हैं नियम सातवां यदि आधा त के बाद च या छ आए तो आधा त के स्थान पर आधा च हो जाता है, अर्थात च का द्वित हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं उच्चारण। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये द्वितीय हैं, ये द्वितीय हैं, तो इनकी जगह पे क्या आएगा, त कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं उच्चारण, तो उत प्लस चारण। दोस्तों यहाँ आधा त है प्लस च है, ये जो कि सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र। उच्छिन, उच्छिन, उत प्लस छिन। अब दोस्तों नियम आठवां है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ज द्वित हो जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों यदि त आधा त के बाद ज या झ आए तो आधा त के स्थान पर आधा ज हो जाता है और ज दोस्तों द्वित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों सज्जन, तो यह ज है वो त में कन्वर्ट हो। सज्जन को तोड़ते हैं दोस्तों सत प्लस जन। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। विपजाल, विपत प्लस जाल। आगे पढ़ते हैं दोस्तों उज्झटिका, तो उत प्लस झटिका। अब दोस्तों नियम नवा लागू होता है यदि त के बाद ड या ढ आए तो आधा त की जगह पर आधा ढ हो जाता है। ढ क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों उड्डयन। दोस्तों उड्डयन को विच्छेद करते हैं उत प्लस डयन। दोस्तों जो ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आधा त में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं नियम 10वां यदि त के बाद ट आए तो आधा त के स्थान पर आधा ट हो जाता है और ट का द्वित हो जाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं तट्टिका, तो तत् प्लस टिका। वृहत टिका, विच्छेद करने पर दोस्तों क्या बनता है, वृहत प्लस टिका। नियम 11 दोस्तों इसमें हर एक चीज़ डिटेल में दिखाई जा रही है ताकि दोस्तों आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। दोस्तों आप लोग कोई भी मन में डाउट ना रखिएगा, आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों यदि आधा त के बाद
आधा श या स आए तो आधा त को च में और आधा श को आधा छ में बदल दिया जाता है। दोस्तों च किस में कन्वर्ट होगा? त में। और छ किस में? सौ में। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों उच्छ्वास, दोस्तों यह एग्जाम में पूछा भी गया है। उच्छ्वास, इसको विच्छेद करते हैं दोस्तों। उत प्लस श्वास, उच्च शिष्ट, तो उत प्लस शिष्ट। सच शास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र। 11 है दोस्तों, आपका द कन्वर्ट होगा त में और ध कन्वर्ट होगा ह में। तो दोस्तों पढ़ते हैं। उद्धार, तो दोस्तों उत प्लस हार। उद्धरण, उत प्लस हरण। उद्ध तत् प्लस हित। उद्धत, उत प्लस हत। दोस्तों ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नियम 13वां पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है आपका, यदि स से पहले अ या बड़ा आ के अलावा अन्य स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता, पेट कटा श हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों ले लिया, अन्य स्वर भी आ सकते हैं, या आ, बड़ा आ, या ई, या छोटा ई, बड़ा ई आ सकता है। तो दोस्तों प्लस क्या करेंगे, श, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पेट कटा श में। तो दोस्तों आप देखिएगा कि ये एग्जाम्पल है विषम। तो दोस्तों जो पेट कटा श है वो किस में कन्वर्ट है? सौ में। तो दोस्तों इसको विच्छेद करते हैं। वी प्लस सम, विषम। निषिद्ध, नि प्लस सिद्ध। 14वां पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द में कहीं पर त्र, र या र पेट कटा श आधा स हो जाता है एवं उसके बाद आने वाले शब्द में कहीं भी न आया हो तो, परंतु न के पहले क वर्ग के क ख ग घ वर्ण, प वर्ग के प फ भ भ म वर्ण एवं य र ल व में से कोई भी वर्ण आया हो तो न के स्थान पर ण हो जाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दोस्तों आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और ये ध्यान रखिएगा कि न किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ड़ किस में कन्वर्ट होगा? न में। तो पढ़ते हैं ऋण, तो ड़ दोस्तों किस में कन्वर्ट हो रहा है? न में। तो इसे विच्छेद करने पे ऋषि प्लस न। परिणाम, तो परि प्लस नाम, नारायण। नार प्लस अयन, तो रामायण को विच्छेद किया जाएगा। राम प्लस अयन। भरण, भर प्लस अन। भूषण, भूष प्लस अन। दोस्तों कुछ अपवाद की स्थिति पढ़ते हैं। किंतु न के पहले यदि च वर्ग के च छ ज झ वर्ण, ट वर्ग के ट ठ ड ढ वर्ण, त वर्ग के त थ ध ध वर्ण और श पेट कटा श आ जाए तो ऐसी स्थिति में न के स्थान पर ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब पढ़ते हैं नियम 15। यदि द आधा द के बाद क ख ग त थ प फ श पेट कटा श साइकिल वाला स ह आया हो तो द के स्थान पर त हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल इसके, उत्कट, तो दोस्तों विच्छेद करते हैं। उद प्लस कट, उत्कृष्ट, तो उद प्लस कृष्ट। उत्कीर्ण, उद प्लस कीर्ण। तत्काल, तद प्लस काल। सत्कार, सद प्लस कार। तक्षण, तद प्लस क्षण। उत्क्षिप्त, उत प्लस क्षिप्त। अब दोस्तों देखते हैं, प है वो द में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि विपत्ति, विपत प्लस ती। उत्तीर्ण, उद प्लस तीर्ण।
उत्तर, उद प्लस तर, उत्तम, उद प्लस तम, आपत्ति, आपत प्लस ती, उत्थान, उद प्लस स्थान। दोस्तों का अपवाद है क्योंकि इसमें द के स्थान पर, क्योंकि इसमें आधा द के साथ साथ आधा श का भी लोप हुआ है। उत्पन्न, दोस्तों त जो है वो द में कन्वर्ट हो रहा है। उत्पन्न, उद प्लस पन्न, तत्पुरुष, तद प्लस पुरुष, तत्पर, तद प्लस पर। तो दोस्तों इस तरीके के मैं शॉर्ट वीडियोस बना के डाल दूंगी दोस्तों। सम, तद प्लस सम, उत्साह, उद प्लस सा, उत्सव, उद प्लस सव। अब नियम 16वां पढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी स्वर के बाद छ आने पर छ के पहले च लग जाता है दोस्तों। स्वर प्लस छ, तो जो च है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा। परिच्छेद, तो परि प्लस छेद, प्रतिछाया, प्रति प्लस छाया, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। दोस्तों आप इनको तोड़कर देख लेना लागू हो रहा है कि नहीं। जैसे हम अनुच्छेद को लेते हैं दोस्तों, तो अनु जो है, अनु में नौ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे भी दोस्तों छोटा ऊ है। और ये सेकंड के पहले अक्षर को देखते हैं तो दोस्तों छ है, तो बिल्कुल छ है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आच्छादन, आच्छादन, तो आ प्लस छादन। आच्छादित, आ प्लस छादित। स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। वृक्षछाया, तो वृक्ष प्लस छाया। तो दोस्तों आगे की वीडियो आपको, दोस्तों आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको